दोस्तों, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस एकादशी व्रत को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। साल में 24 एकादशियां होती हैं। 24 एकादशी में सर्वश्रेष्ठ एकादशी निर्जला एकादशी को माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें साल में 24 एकादशी व्रत करने के समान फल की प्राप्ति होती है। इस एकादशी व्रत को करने से मनुष्य को सभी सांसारिक सुखों के साथ ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इस साल अर्थात 2022 में निर्जला एकादशी का व्रत 10 जून शुक्रवार को और 11 जून शनिवार को दोनों दिन किया जाएगा। 10 जून को निर्जला एकादशी का व्रत जितने भी गृहस्थ लोग हैं वो करेंगे। वहीं 11 जून को निर्जला एकादशी का व्रत जो है वैष्णव लोगों के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों, एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 10 जून को सुबह के 7:25 से और रहेगी 11 जून के सुबह के 5:45 तक। वहीं 10 जून को जो लोग निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे वो 11 जून को व्रत का पारण करेंगे और पारण का शुभ मुहूर्त होगा 11 जून शनिवार को दोपहर के 1:44 से शाम के 4:32 तक। वहीं इस दिन हरिवासर समाप्त होगा दोपहर के 11:09 पर। और जो लोग 11 जून शनिवार के दिन निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे वो व्रत का पारण करेंगे 12 जून रविवार के दिन और पारण का शुभ मुहूर्त होगा 12 जून रविवार को सुबह के 5:23 से सुबह के 8:10 तक। और 12 जून को द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, भगवान विष्णु को यह व्रत सबसे ज्यादा प्रिय है। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन सुबह सवेरे जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर के स्वच्छ साफ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु के विधिवत पूजा आराधना करें, साथ ही निर्जला एकादशी व्रत करने का संकल्प करें। भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का यथासंभव जप करें। विष्णु सहस्त्र नाम पुरुष सूक्त गीता का पाठ करें। सारे दिन भगवान का नाम लेते रहें। भगवान के चरणों में अपने ध्यान लगाए रखें। शाम के समय पुनः आरती और भोग भगवान को अर्पित करें। रात्रि जागरण करें, भजन कीर्तन करें। दूसरे दिन सुबह सवेरे स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की पुनः पूजा आराधना करें, दान करें। ब्राह्मण और गरीबों को दक्षिणा अन्न फल का दान करने के पश्चात शुभ मुहूर्त में पारण करें। इस प्रकार से आपके निर्जला एकादशी का व्रत पूर्ण होता है। अगर संभव हो तो इस व्रत को आप निर्जला करें। अगर संभव नहीं है निर्जल व्रत करना तो आप फलाहार करके भी इस व्रत को कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी मनुष्य पूरी भक्ति भावना से श्रद्धा पूर्वक निर्जला एकादशी व्रत कथा का श्रवण या पठन करते हैं उन्हें निश्चित रूप से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। कथा सुनने से पूर्व भगवान विष्णु का ध्यान करें, हाथ में पुष्प ले और भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करते हुए श्रद्धा पूर्वक कथा का श्रवण या पठन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे
पेट में वृक नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए रहना कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिससे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांपकर कहने लगे, अब क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं कर ही नहीं सकता। हाँ, वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयास अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में 1 दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमनियम के सिवा जल वर्जित है। आचमनियम में 6 मासे से अधिक जल नहीं लेना चाहिए, अन्यथा वह मदपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें तो उसे सारे एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सतपात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान श्री विष्णु ने बताया था। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक होता है। केवल 1 दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गौदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी के आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला एकादशी व्रत करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ 1 घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उनके फल का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत के पुण्य से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उनको चांडाल समझा जाना चाहिए। वे अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से ईर्ष्या करने वाले, झूठ बोलने वाले भी इस व्रत को करने से स्वर्ग के भागी बन जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो स्त्री या पुरुष श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देना चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा का प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं तथा पठन करते हैं वे भी स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। सभी जन मिलके बोले लक्ष्मी नारायण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
दोस्तों, अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।